की तरफ से इस अमन माहिदे को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश इजराइल की तरफ से हो रही है, क्योंकि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर और दो टोक अल्फाज में कहा कि लेबनान से इजरायली फौज का इनखिला नहीं होगा, खासकर जनूबी लेबनान से फौज को वापस नहीं बुलाया जाएगा। ये नेतन्याहू की जानिब से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त तय हो जाने के बावजूद भी लेबनान से अपनी फौजें वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि जो मुआहिदा है उसकी पहली शर्त यही है कि लेबनान से लेकर ईरान तक कोई भी फौजी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको मुस्तरद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का ऐलान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मुआहिदे और बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद इजरायली फौज जनूबी लेबनान से वापस नहीं हटेगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का मज़ीद कहना था कि जब तक इजराइल की सलामती का तकाजा होगा जनूबी लेबनान में कायम सिक्योरिटी जोन बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शुमाली इजराइल के शहरों में अमन और खुशहाली की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है और इस मकसद के लिए जनूबी लेबनान में इजरायली फौज की मौजूदगी नागुज़ेर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम शुमाली शहरों में सिक्योरिटी और खुशहाली बहाल करेंगे। इसके लिए अच्छा, इसमें दो पर्सपेक्टिव वो दे रहे हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेबनान के अंदर उनकी मौजूदगी खत्म करना या अदम मौजूदगी का एहसास बिल्कुल भी नहीं दिलाना चाह रहे हैं। एक तो स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरा कि अमन और अमान की सूरत हाल या खुशहाली को यकीनी बनाने की, जहाँ खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई इसराइल की तरफ से, लेबनान के अंदर भी फौज दाखिल करके कार्रवाइयाँ करके 3.5 लाख के आसपास मकामी जो आबादी है उसको हटाना पड़ा पहाड़ी सिलसिले के अंदर। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में अभी भी तो मुआहिदे की पहली शिक की खिलाफ वर्जी ऑफिशियली हुई है। अब ईरान का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ दिन पहले आपको जब इस एग्रीमेंट की तरफ हम बढ़ ही रहे थे तो ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, ये कहकर कि लेबनान के अंदर कार्रवाइयां अभी तक बंद नहीं की, यानी सारे फ्रंट्स पर मिलिट्री ऑपरेशंस को रोका जाए, सस्पेंशन के ऑर्डर्स निकलने चाहिए। ट्रंप पर दबाव बनाया गया था तेहरान से। अब जब एग्रीमेंट हुआ तो पहली शिक है कि लेबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर मिलिट्री ऑपरेशंस या जो फौजी ऑपरेशंस चल रहे थे उनको रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ से जब ऑफिशियल इनकार हो जो एक मेजर स्टेक होल्डर है इस एग्रीमेंट का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ लेकर जा सकती है। एक तरफ आज तारीख के लिए साइन के लिए एक साइड आज की तारीख में सिग्नेचर्स हुए, दस्तखत हुए हैं अमेरिका और ईरान। नाकेबंदी खत्म की जा रही है, एक दूसरे की कार्रवाइयों को अवसर आ जा रहा कि दोनों तरफ से मस्बत पेशरफ्त हुई। लेकिन इजराइल जब इस पर वजिद है कि वो अपनी फौज को यहां से नहीं हटाएगा किसी भी सूरत में, तो आप शायद अब रिएक्ट इस पर ईरान भी करे, इसका इंतजार किया जा रहा। बहरहाल इस पर मजीद पेशरफ्त होगी, इसका अंदाजा लगाते हुए आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन अब